एक छोटा सा लड़का अपने पापा से पूछता है, पापा हम अमीर कैसे बन सकते हैं। उसके पापा पूछते हैं, अचानक से तेरे दिमाग में ये ख्याल कहाँ से आ गया कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। तो वो छोटा सा लड़का अपने पापा को बोलता है, पापा पापा मेरा एक दोस्त है, वो बहुत अमीर है, उसकी मम्मी ना उसे बाहर घुमाने के लिए लेके जा रही, साथ में उसके साथ 3 दोस्त और हैं जो उसके साथ जा रहे हैं। जब मैंने पूछा कि मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे, तो उसने बोला कि तू बहुत गरीब है, तुझे हम नहीं लेके जा सकते। जब ये बात उसके पापा ने सुनी और वो चुप हो गए और वो अखबार पढ़ने लगे। उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई रिप्लाई नहीं दिया, और वो बच्चा सिर्फ यही इंतज़ार करता रह गया कि पापा अब बताएंगे। जब उस बच्चे का सब्र का बांध टूट गया तो उस बच्चे ने पूछा, पापा आप ये तो बता दो कि पैसा कैसे कमाया जाए। तो उसके पापा ने उसकी तरफ देखा और एक छोटी सी बात बोली, बेटा तू पैसा बनाना सीख ले, तू अपने आप ही अमीर बन जाएगा। ये बात जब उस 9 साल के छोटे से बच्चे ने सुनी और वो सोच में पड़ गया, आखिर मैं पैसा कैसे बना सकता हूँ, मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं पैसा बना सकूँ। ये बात सोचते सोचते अपने दोस्त के साथ वो घूम रहा था, तभी उसके दिमाग में एक छोटा सा आइडिया आया। वो अपने दोस्त के साथ पड़ोसियों के घर के पास गया, पड़ोसियों से एक बात बोली, जब भी आप टूथपेस्ट यूज़ करो या ब्रश यूज़ करो तो आप एक छोटा सा काम करना, आप उसका जो कवर है ना वो संभाल के रख लेना और हमें दे देना, हम आपसे ये कवर लेके चले जाएंगे। ये बात उसके पड़ोसियों ने सुनी तो बोले, ठीक है तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, मैं तुम्हें दे दूंगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। ये बात सुनते ही वो बच्चे खुश हो गए और इस तरह करते करते उन्होंने बहुत सारे टूथपेस्ट के पैकेट और टूथब्रश इकट्ठे कर लिए थे। अब ये सारा काम वो लड़का अपने बगीचे में कर रहा था, तो उसने काफ़ी सारे टूथपेस्ट और टूथब्रश इकट्ठे कर रखे थे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी और उसकी वजह से बदबू आ रही थी। जब उसकी मम्मी ने ये चीज़ देखी तो उसकी मम्मी का तो दिमाग ख़राब हो गया, ये क्या कर रहा है, इतनी गंदगी मचा रखी है। वो उसे बुलाती है और बोलती, या तो तुझे इसे साफ़ कर दे या मैं खुद साफ़ करके सब बाहर फेंक दूँगी, क्या करना चाहता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये साफ़ हो जाना चाहिए। ये बात वो लड़का सुनता है और वो मम्मी से रिक्वेस्ट करता है, मम्मी कुछ दिन रुक जाओ, सिर्फ कुछ दिन रुक जाओ, मैं ये सब कुछ साफ़ कर दूंगा, आपकी सारी ये सब प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और हम अमीर बन जाएंगे। ये बात उसकी मम्मी सुनती है और गुस्से से बोलती है, अमीर मैं तुम्हें बाद में बनाऊंगी, पहले तुम इसे साफ़ कर दो। वो फिर रिक्वेस्ट करता है, कुछ दिन दे दीजिए, बस कुछ दिन दे दीजिए। उसकी मम्मी बोलती है, ठीक है सिर्फ 1 हफ्ता दे रही हूँ, 1 हफ्ते के अंदर ये सब कुछ साफ़ हो जाना चाहिए, नहीं तो मैं इसे खुद फेंक दूंगी। ये बात सुन के वो बच्चा फटाफट पड़ोसियों के पास जाता है जिन्होंने अब तक टूथपेस्ट या टूथब्रश नहीं दिया होता है। उन्हें कहता है, देखो डॉक्टर ने कहा है दिन में 3 बार या 4 बार ब्रश करना चाहिए ताकि दांत मजबूत रहे और इससे आपका ही फ़ायदा है, तो आप फटाफट ब्रश करिए और ब्रश ख़राब हो तो हमें दे दीजिए, साथ में टूथपेस्ट का जो कवर है वो भी हमें दे दीजिए। किसी तरह वो पड़ोसियों को फोर्स करके उनसे टूथपेस्ट का पैकेट और वो ब्रश ले लेता है। अब वो दोनों दोस्त बगीचे में बैठते हैं, वहाँ पे एक भट्टी तैयार करते हैं, साथ में एक सांचा भी तैयार करते हैं। जब ये चीज़ उसके पापा देखते हैं और उनका एक दोस्त जो उनके साथ आया होता है वो ये देखता है, तो वो पूछता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। तो वो बच्चा बोलता है, देखिए ये सीक्रेट है, जब काम हम कंप्लीट कर लेंगे ना तब हम आपको बता देंगे। ये बात जब वो दोनों सुनते हैं तो बोलते हैं, ठीक है जब कर लेना तो हमें बता देना। अब वो क्या करते हैं, जो टूथपेस्ट आया होता है और उनका ब्रश होता है उसे वो पिघलाना शुरू करते हैं, उस भट्टी के अंदर पिघलाते हैं, उसे पिघला के एक लिक्विड फॉर्म में तैयार करते हैं और जो सांचा बनाया होता है उसे बहुत धीरे धीरे से डाल रहे होते हैं। ये चीज़ जब उसके पापा देखते तो बोलते, बेटा ध्यान से करना कहीं हाथ ना जल जाए। वो बच्चा कुछ रिस्पॉन्स नहीं देता है, बस हल्का सा सर हिलाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। कुछ टाइम बाद वो अपने पापा को बुलाता है, साथ में उनका दोस्त भी आता है और वो देखता है कि ये क्या कर रहे हैं। तो वो अपने पापा को छोटा सा बच्चा दिखाता है, देखो पापा आपने कहा था ना कि पैसा बनाना सीख जाओ, देखो हमने पैसा बनाना सीख लिया है, देखो हमने सिक्के बनाए बहुत सारे। अब ये चीज़ देख के जो उनके पापा का दोस्त होता है वो हंसने लगता है और बोलता है, बेटा अगर तुम इस तरह पैसा बनाओगे ना तो पुलिस वाले तुम्हें पकड़ के ले जाएंगे, ये गैर कानूनी काम है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
और वो बोलता है वैसे भी ये प्लास्टिक के हैं बेटा, ये नहीं चल सकते। अब उसके पापा भी यही बात बोलते हैं और बोलते हैं सब कुछ साफ करो, अब ये सब मत करो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। और एक बात और बोलते हैं, देखो हम अमीर नहीं बन सकते, हम जैसे हम वैसे ही ठीक हैं, तो तुम अपनी ये जिद तो छोड़ दो कि हम अमीर कैसे बनेंगे। अब ये बात वो लड़का सुनता है और निराश हो जाता है, सोचता है ऐसा क्यों है कि हम अमीर नहीं बन सकते। साथ में वो उस जगह की सफाई भी कर रहा होता है, उसका दोस्त भी उसकी मदद कर रहा होता है और वो यही बात सोच रहे होते हैं दोनों मिलके, यार ऐसा क्या है जिसकी वजह से हम अमीर नहीं बन सकते। और सफाई करने के बाद वो अपने पापा से फिर पूछता है, पापा आपने कहा था पैसा बनाओ, हमने पैसा बनाया और अब आप कह रहे हो कि ये पैसा किसी काम का नहीं है, तो ये तो गलत बात हुई ना, फिर आपने ऐसा क्यों बोला कि हम पैसा बनाओ। ये बात उसके पापा सुनते हैं और उसे बोलते हैं, मेरा मतलब पैसा बनाने से ये था कि पैसा कमाना सीखो, तब तुम आगे बढ़ सकते हो या तब तुम अमीर बन सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि तुम पैसा बनाने ही लग जाओ। ये बात वो बच्चा सुनता है, निराश हो जाता है और फिर सोचने लगता है। तभी उसका जो दोस्त होता है वो बताता है कि देखो मेरे एक अंकल हैं, वो बहुत अमीर हैं, वो हमें बता सकते हैं कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं या हम पैसा कैसे बना सकते हैं। जब ये बात वो लड़का सुनता है तो बोलता है ठीक है, हम उनके पास जाएंगे और उनसे सीखेंगे कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है। उससे पहले उस लड़के का जो दोस्त होता है जिसका नाम माइक होता है, वो उन अंकल से बात करता है और बोलता है कि मेरा दोस्त है और मुझे आपसे कुछ सवाल पूछना है, हम आपके पास आ सकते हैं। तो वो अमीर आदमी बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, जो सवाल पूछना है तुम पूछ सकते हो, आ सकते हो। ये बात वो लड़का सुनता है और खुश रहता है और तैयार होता है और उनके पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। वो उनके पास जाता है तो वहाँ देखता है कि जैसे अंदर जाता है तो वहाँ से अजीब स्मेल आ रही होती है। वो बोलता है पता नहीं कैसी है। वो आगे जाता है, वहाँ देखता है दो औरतें बैठी होती हैं और आपस में बात कर रही होती है। वो उन्हें देखता है थोड़ी देर तक और इग्नोर करता है और चल देता है आगे। और जो उस अमीर के घर का बगीचा होता है वहाँ पे जाके वहाँ पे वो बैठ जाता है। वहाँ पे वो बैठा रहता है। कुछ टाइम बाद वो अमीर आदमी आता है, वहाँ उनके साथ बैठता है और वो बोलता है पूछो तुम्हें क्या पूछना है। वो लड़का पूछता है अंकल हम अमीर कैसे बन सकते हैं। अब ये बात वो अमीर आदमी सुनता है और वो बोलता है हाँ देखो मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं या तुम अमीर कैसे बन सकते हो, पर मेरी एक कंडीशन है। अब वो लड़का बोलता है क्या कंडीशन है। तो अमीर आदमी बोलता है देखो मैं कुछ भी चीज़ तुम्हें फ्री में नहीं सिखाऊंगा। अगर तुम्हें ये सीखना है कि तुम्हें अमीर कैसे बनना है तो तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा। बदले में तुम जितना काम करोगे उसके अकॉर्डिंग मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि अमीर कैसे बना जा सकता है। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ कि अमीर कैसे बना जा सकता है। अब ये बात वो लड़का सुनता है और वो झट से हाँ बोलता है ठीक है आप जो काम दोगे हम वो करेंगे, बदले में आप हमें सिखाओगे कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं। वो अमीर आदमी बोलता है ठीक है मैं तुम्हें सिखाऊंगा। और वो बोलता है कि उसके लिए सबसे पहले तुम्हें काम करना होगा। तो वो बोलता है कि एक औरत यहाँ पे आएंगी, उनका नाम मिस्टर मार्टिन है, उनके साथ तुम्हें हमारी दुकान पे जाना होगा, उनके साथ वहाँ पे काम करना होगा और साथ में उनके साथ शॉपिंग भी करनी होगी। बदले में इस काम के मैं तुम्हें 5 रुपये पर घंटे दूंगा और तुम्हें दिन के सिर्फ 4 घंटे वहाँ पर काम करना होगा। अब ये बात वो लड़का सुनता है कि 5 रुपये भी मिलेंगे घंटे के। वो लड़का खुश हो जाता है, बोलता है ठीक है मैं उनके साथ काम करने जाऊंगा। और साथ में जो उसका दोस्त होता है वो भी उनके साथ चला जाता है और वहाँ पे काम दोनों ही करना शुरू कर देते हैं। वहाँ पे काम क्या होता है कि जो भी सामान है उस पर जो धूल लग रही है उसे साफ करना। देखने में तो काम आसान लग रहा होता है कि सिर्फ धूल ही तो साफ करनी है, करते हैं फिर धूल जम जाती है। इस तरह वो करते करते वो कई हफ्ते बिता देते हैं और ये बात वो अपने पापा को ही बताता है, पापा देखो मैं काम कर रहा हूँ, बदले में मुझे 5 रुपये भी मिल रहे हैं। और वो इसी तरह वो काम करने लग जाता है। कुछ समय बाद वो ऊब जाता है और गुस्सा आ रहा था मन में कि उन्होंने बोला था कि काम करेंगे, वो हमें सिखाएंगे अमीर कैसे बनते हैं, पर उन्होंने अब तक कुछ भी नहीं सिखाया। ये बात जाके अपने पापा को ही बोलता है, पापा उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, कुछ नहीं किया, ये वो सब बोलता है। तो उसके पापा बोलते देखो बेटा अमीर बनना सिखाए या ना सिखाए वो तो मुझे नहीं पता, पर देखो जो तुम्हारी तनख्वाह है ना वो बहुत कम है,
5 रुपये घंटा तो बहुत कम है, कम से कम उन्हें बोलो कि 50 रुपये घंटे तो दे। अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम्हें उसका फल ज़्यादा तो मिलना चाहिए, ये तो गलत बात है। उसके पापा एक बात और बोलते हैं, देखो बेटा ये जो बच्चों से काम कराते हैं ना लोग, ये काम इनलीगल है, अगर ऐसा करते तो वो लोग जेल भी जा सकते हैं। तो तुम उन्हें बोलो या तो मेरी तनख्वाह बढ़ाओ, नहीं तो मैं आपकी शिकायत कर दूंगा। अब ये बात वो सुनता है और वो अपने दोस्त के साथ अगले दिन काम पर जाता है और वहाँ पर वो गुस्से में बोलता है कि मुझे उनसे मिलना है, मुझे ये काम नहीं करना है, मुझे तनख्वाह बढ़ानी है अपनी, मैं नहीं तो ये काम नहीं करूँगा। अब ये बात जब वो आंटी सुनती है तो बोलती है जाओ तुम उन अंकल के पास ही जाओ और उनसे जाके पूछ लो, उन्हें बता दो जाके कि देखो हम ये काम नहीं करना चाहते। अब ये चीज़ वो सुनता है और उनके पास जाने के लिए अगले दिन तैयार होता है और उनके पास चला जाता है। वहाँ पे उस सोफे पे वो बैठ जाता है और वहाँ पर वो उनका इंतज़ार कर रहा होता है। वहीं पे वो उन्होंने एक छोटा सा अमीर आदमी ने एक ऑफिस बनाया होता है जहाँ पे वो बैठा होता है और वो किसी से बात कर रहा होता है। अब वो बात कर रहा था, इस वजह से वो अंदर तो नहीं जाता, बाहर ही बैठा रहता है और इंतज़ार करता है कि अब बाहर आएंगे अब मैं बात करूंगा, अब बुलाएंगे अब मैं बात करूंगा। अब वो इंतज़ार करता रहता है, लेकिन कई घंटे निकल जाते हैं, वो अंकल भी चले जाते हैं पर वो उसे बुलाते नहीं है ऑफिस के अंदर, वो बैठे रहते हैं। और उस लड़के को उसी वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है कि बेले बैठे हैं पर मुझे नहीं बुला रहे हैं, और बोलते हैं अगर अब नहीं बुलाया ना तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो थोड़ी देर और इंतज़ार करता है और उसके बाद वो अमीर आदमी उसे अंदर इशारा करता है कि अंदर बुलाता है इशारा करके, और वो फिर वो लड़का अंदर जाता है और उनकी तरफ देख रहा होता है। वो लड़का गुस्से से बोलता है ये क्या है, एक तो आप इतने कम रुपए में मुझसे इतना ज़्यादा मेहनत करवा रहे हो, ऊपर से पैसे भी इतने कम दे रहे हो, या तो मेरी तनख्वाह बढ़ा दो या मैं ये नौकरी छोड़ दूंगा। और आपको पता है ना ये काम गैर कानूनी है, एक बच्चे से काम करवाना, इसके लिए आप जेल भी जा सकते हो। ये बात वो अमीर आदमी सुनता है और हंसता है। और उसके बाद वो लड़का बोलता है और आपने तो मुझे वादा किया था कि आप मुझे सिखाओ ये अमीर कैसे बन सकते हैं, पर आपने ये भी नहीं सिखाया। तो उस बात पर अमीर आदमी धीरे से बोलता है मैं तुम्हें सिखा तो रहा हूँ। अब ये बात वो लड़का सुनता है और बोलता है कहाँ सिखाया आपने, तो कुछ भी नहीं सिखाया, मुझे कुछ भी नहीं बताया। आपने क्या बताया, सिर्फ आप मुझसे काम करा रहे हो, आपने कुछ बताया ना मुझे, आपने कुछ समझाया ना कुछ पढ़ाया, तो मैं अमीर कैसे बनूंगा। तो अमीर आदमी बोलता है कि मतलब कि अगर जब तक मैं तुम्हें कोई लेक्चर नहीं दूंगा तो तुम अमीर नहीं बन सकते या कुछ सीख नहीं सकते। तो वो बच्चा बोलता नहीं, जब तक आप मुझे कुछ बढ़ाओगे नहीं, कुछ बताओगे नहीं तो मैं कैसे सीखूंगा, स्कूल में तो ऐसे ही सिखाते हैं सब कुछ। ये बात अमीर आदमी सुनता है और हंसता है और बोलता है देखो जैसे स्कूल में सिखाते हैं वैसे मैं तुम्हें कुछ नहीं सिखा सकता, तुम्हें अगर सीखना है तो काम तो करना पड़ेगा, पर और तुम्हें इतना सब कुछ मैंने सिखा तो दिया, और क्या चाहते हो। तो बोलता है कहाँ सिखाया आपने, तो कुछ भी नहीं सिखाया मुझे, आप कुछ सिखाओगे तब तो मैं कुछ सीखूंगा ना। और वो लड़का बोलता है सिखाने का तो कुछ पता नहीं, लेकिन अगर काम कराने तो पैसे बढ़ाने पड़ेंगे, नहीं तो मैं नौकरी छोड़ दूंगा। अब ये बात वो अमीर आदमी सुनता है और उसे बोलता है तुम एकदम सेम जैसे मेरे यहाँ कर रहे वर्कर है ना जो काम करते हैं वो भी ऐसे ही बोलते हैं, या तो तनख्वाह बढ़ा दो तनख्वाह बढ़ा दो तनख्वाह बढ़ा दो, सेम तुम भी वही बोल रहे हो। ये बात वो लड़का सुनता और बोलता है इसका मतलब आप अपने वर्कर्स का भी शोषण करते हो, आप उन्हें भी परेशान करते हो। और वो लड़का बोलता है देखो ये बात अच्छी नहीं है, अपने आप को बदल लो, किसी को इस तरह परेशान नहीं किया जाता, ये बहुत गलत बात है आपकी। अमीर आदमी हंसता और बोलता है तुम भी यही मानते हो कि समस्या मैं हूं। तो वो लड़का बोलता है हाँ समस्या आप में हमारे में नहीं। और वो अमीर आदमी फिर बोलता है देखो समस्या मैं नहीं, समस्या तुम हो, क्योंकि तुम लालची बनते जा रहे हो। अब उस छोटे से बच्चे को समझ में नहीं आया, बोला मैं कुछ समझा नहीं। तो यहाँ पर वो अम्मी डैडी बोलते हैं देखो सब एक दूसरे को ही बदलना चाहते हैं, खुद को कोई बदलना नहीं चाहता, इस वजह से वो कभी अमीर नहीं बन सकते। अगर तुम्हें अमीर बनना है तो तुम्हें अपने ऊपर काम करना होगा, ना कि दूसरों को ठीक करने में लगे रहो। अपने आप को ठीक करो, अपनी गलतियां सेट करो, जो आपने कमियां है उसे दूर करो, ना कि दूसरों की कमियां ढूंढते रहो, उन्हें बोलते रहो तुझमें तो ये कमी है, तुझमें वो कमी है। ये करोगे तो कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकोगे। इसीलिए पहले अपने अंदर जो कमियां हैं उसे दूर करो। छोटा सा बच्चा को समझ तो नहीं पाया, उस बच्चे ने कहा देखो प्रॉब्लम आपकी है मेरी नहीं है, अपनी जो प्रॉब्लम है अब मेरे ऊपर ना डालो, अपनी जो जितने भी दोष है मुझको मत दो, जो भी गलतियां आपके अंदर है मेरे अंदर नहीं है। पर से आप मुझे सिर्फ हर घंटे के 5 रुपए देते हो, इतनी मेहनत कराते हो, आपने तो मुझे कुछ सिखाया भी नहीं है।
उसी बात पर हमारे डैडी हंसे और उन्होंने बोला, ये तुम नहीं बोल रहे हो, ये तुम्हारा लालच बोल रहा है कि यार अभी तो 5 रुपये मिले, काश इसकी जगह 50 रुपये हो जाए, काश इसकी जगह ज़्यादा हो जाए। ये तुम्हारा लालच बोल रहा है, ये तुम नहीं बोल रहे हो। बार बार तुम मुझे दोष दे रहे हो कि समस्या मैं हूँ। वो लड़का बोलता है हाँ आप ही हैं समस्या, हम नहीं। लड़का बोलता है अगर आप मुझे कुछ नहीं सिखाते या मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ाते या मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं काम छोड़ दूंगा, मैं काम नहीं करूँगा। वो अमीर आदमी फिर बोला, देखो ज़्यादातर लोग ऐसे ही हैं, मेहनत ज़्यादा करते हैं पर पैसा बहुत कम मिलता है, या यूँ कहे पैसे कम लेने के लिए वो मजबूर हो जाते हैं। और दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मेहनत तो ना के बराबर करते हैं पर पैसा उनके पास बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे अमीर डैडी उन्हें एक चीज़ सिखाता है। वो बोलता है जितने भी गरीब लोग होते हैं और मिडिल क्लास लोग होते हैं वो हमेशा पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं पर जो अमीर लोग होते हैं वो हमेशा पैसों से अपने लिए काम करते हैं। एक बार फिर से, जो गरीब लोग होते हैं और जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं और जो अमीर लोग होते हैं वो पैसों से अपने लिए काम करते हैं। दोस्तों अब तक आपको कहानी कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। ये मैंने फर्स्ट टाइम किया है, मुझे नहीं पता आप लोगों को कैसा लगा होगा, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये कैसा लगा। और रही बात आगे कहानी की तो मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगा क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। छोटे छोटे पार्ट में आपको भी अच्छा लगेगा सुनने में। अगर आप बोलोगे कि बड़ी वीडियो चाहिए तो मैं इसके लिए बड़ी और डेडिकेटेड वीडियो भी लेके आऊँगा। और अगर आपको पसंद आई है, अब तक बने हुए हो तो वीडियो को लाइक कर दो, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे की पूरी कहानी देखने के लिए। थैंक यू टू वॉचिंग गाइस। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दें।